में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, दिनांक 13 जनवरी 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल श्री डी.के. जोशी जी का रंगत दौरा था। उनके स्वागत में रंगत प्रशासन ने रंगत के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में भव्य इंतजाम किया। साथ में उनके सुरक्षा के लिए रंगत पुलिस तात्पर्य तैयार थी और क्षेत्र का नियमित पेट्रोलिंग कर रही थी। हमारे मीडिया ने उनके सभी कार्यक्रमों का कवरेज किया, जो कि आज ही अपने पिछले रिपोर्ट में पब्लिश किया। लेकिन दर्शकों, रंगत के पीएराइज, दुकानदारों और कमर्शियल वाहन चालकों ने उपराज्यपाल जी के दौरे को बॉयकॉट किया। दुकानदारों और कमर्शियल वाहन चालकों ने आज दोपहर तक अपना दुकान और वाहन बंद रखकर अपना बॉयकॉट का संदेश दिया। वहीं पीएराइज ने कार्यक्रम में हिस्सा न लेकर अपना संदेश दिया। हमारी जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल जी के कार्यक्रम में पीएराइज में उत्तर और मध्य अंडमान के अध्यक्ष श्री सुब्रत बसु जी और एक दो अन्य पीएराइज ही उपस्थित थे। दर्शकों, ये आपको बता दें कि कल शाम को ही सभी दुकानदारों को पीएराइज के एक ग्रुप ने बॉयकॉट करने का संदेश दिया था और अधिकांश दुकानदारों ने उस संदेश का पालन किया और बॉयकॉट किया। आगे के वीडियो में लाइव रिपोर्टिंग और पीएराइज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। जय हिंद दोस्तों, आज जो है कि हम रंगत बाज़ार में खड़े हैं। आज आपको बता दें कि आज जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री डी.के. जोशी जी का जो है कि रंगत में दौरा है। और लेकिन साथ में आप देख ही रहे हैं कि पीछे के जो है कि सारे दुकान जो है कि बंद पड़े हैं। और हमने आप जो पिछले वीडियोस में देखे हैं उसमें भी देखे हैं कि सारे दुकान जो है कि बंद पड़े हैं। और जो कॉमर्शियल जो व्हीकल्स है वो भी क्या है कि बाज़ार में कम दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि जो रंगत के जो मर्चेंट एसोसिएशन है और ऊपर से जो पीआरआईस है और इवन जनता तक जो है कि इस दौरा को बाइकआउट करके रखे हैं। उनके किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि सब यहाँ के जनता और जो मर्चेंट एसोसिएशन और जो पीआरआईस है वो इस दौरा को बाइकआउट क्यों किए हैं। इसमें तो बहुत सारे कारण इन्वॉल्व है, लेकिन इसका जो दो मुख्य कारण ये है कि पीआरआईस का जो मैटर है वो पावर ऑफ डिवोल्यूशन का है और जो जनता और मर्चेंट एसोसिएशन का जो मैटर है और हमारे जो प्राइवेट व्हीकल्स वाले का जो मैटर है वो NH4 का मैटर इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई साल से जो है कि NH4 का हालत ख़राब पड़ा है और यहीं में जो पीआरआईस है उनको जो है कि उनके जो शक्ति का स्थानांतरण नहीं हुआ है। उनका कहना यह है कि उनके पास कोई पावर ही नहीं है जो काम कर सके जनता, जिसके कारण उन्हें क्या है कि जनता का गुस्से का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे जो है कि हम आपका जो है कि उनके जो प्रतिनिधि है उनसे भी उनका क्या कहना है उसका जो है कि बाइट जो है कि हम इस रिपोर्टिंग में रखेंगे। तब तक ले धन्यवाद। पंकज सिंह, एविलेंट मीडिया से। अभी यहाँ सवाल ये है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे को बाइकआउट क्यों किया गया। इसका जो डिटेल में जो बताएंगे वो हमारे पीआरआईस जो है कि यहाँ में मौजूद है। यहाँ के जो रंगत ब्लॉक के जो पीआरआईस के जो प्रवक्ता है उनसे पूछते हैं कि क्या कारण था जो कि एलजी साहब के दौरे को बाइकआउट किया गया है आप लोग की तरफ से। नमस्कार भैया। एक्चुअली हम लोग पीआरए में आके 2 साल हो गया करीब करीब, मगर इसमें क्या है, जब से हम लोग आया तब से हम लोग पंचायत का इशूज़ ले लीजिए, फंड का ले लीजिए या यूसी जमा करना, ये सब चीज़ को लेके बहुत सारा परेशान है हम लोग को। और एक चीज़, हम लोग अंडमान का एक ही माई बाप है, वो एक एलजी है। एलजी का मतलब जनता दरबार पहले हम लोग सुनता था कि एलजी का जनता दरबार खुलता था बोल के, मगर जब से एडमिरल डी.के. जोशी जी आए हुए हैं हम लोग पीआरए में आने से पहले, तब से उनका जनता दरबार तो बंद है। लास्ट टाइम में उनका एक विजिट हुआ था रंगत क्षेत्र में, जिसमें हम में से कुछ लोग कुछ शिकायत लेके नहीं, उनसे मिलने मांगता था कि हमारा पंचायत में आया है तो हम उन्हें बुक्के दे के वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, मगर वो हमें मिलने से बहुत इनकार कर दिया, वहाँ से हमें भगा दिया गया।
ऐसा हमें ही नहीं, सभी मतलब यहाँ में रंगत क्षेत्र के, बकुतला क्षेत्र के, पन्नासला क्षेत्र के सभी प्यारे से कोई मिलना नहीं मांगा। इसलिए हम लोग उससे नाराज़गी नहीं, हम लोग दुख था कि हमारा एलजी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आज के दिन में अभी चुनाव आने वाला है और ऊपर से उनका समय काल कभी समाप्त हो गया, सुनने में आया था सोशल मीडिया में कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। ये बीच में हमारे पास आता है और हमें प्रशासन की तरफ से निमंत्रण पत्र भी दिया गया कि आप लोग आओ, तो आज के दिन में हम क्यों मिलेंगे उनसे। आप पूरा मिडिल नॉर्थ का, अंडमान का देख लीजिए, खास करके रोड का, NS रोड का, केंद्र सरकार की तरफ से तो पैसा तो मिला है यहाँ में, कॉन्ट्रैक्टर काम करने ढीला क्यों करता? क्योंकि यहाँ का जो माई बाप एलजी साहब है, ये उनको देख रेख करना था, उनको छड़ी लेकर उनसे काम कराना था, मगर ये काम नहीं कराया। आज तक वो सिर्फ राजनिवास में बैठा रहा, आज तक हमारे बीच में नहीं आया। आज आके हम उनसे क्यों मिलेगा? और हमारा क्या विकसित संकल्प यात्रा लेके आया है, क्या मिडिल नॉर्थ अंडमान विकसित है, तो हम उनका संकल्प यात्रा में हम क्यों शामिल होगा? ये हमारा मेन मुद्दा था। और यहाँ का जो PRA का ले लीजिए, पब्लिक का ले लीजिए, खास करके खोरी का बहुत बड़ा इशू है। पत्थर का जो भी है, हमको जहाँ भी हम ऑफिसरों से मिलने जाता तो एक ही बात सुनने में आता कि ये अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो अप्रूवल तो एक ही जैसा होता है एलजी साहब के पास में। ये खोरी का जो पत्थर, ये इशू सबसे बड़ा इशू था, वो चीज़ को वहाँ में अप्रूवल नहीं दिया, जिसका वजह से मिडिल और नॉर्थ अंडमान पूरा पीछे चला गया। ये सब चीज़ को लेकर हम लोग PRA सोचा उनका प्रोग्राम में नहीं जाना है, हम उनका मीटिंग में अटेंड नहीं करें। साथ ही साथ हमारा साथ भी दिया यहाँ के दुकानदार भाई, सभी ने अपना दुकान बंद कर दिया, ऑटो यूनियन वाला पूरा ऑटो बंद कर दिया, जीप वाला पूरा जीप बंद कर दिया। प्रशासन की तरफ से आप लोग को इन्विटेशन दिया गया था कार्यक्रम में आने के लिए? जी, हमें बाकायदा हमारे पंचायत में आकर उनका स्टाफ आकर हमें इन्विटेशन कार्ड भी दिया। फ़ोन में भी हमें फ़ोन करके ये बोला कि आप ज़रूर आइए, ऐसा आपके लिए सीट सब रखा जाएगा बोल के। मगर हम लोग सब मिल के प्लान किया, पूरा एसोसिएशन और PRA मिल के, कि हम उनका प्रोग्राम को बाइकआउट करेंगे। एक्चुअली हमारे मीडिया को सूत्रों से पता चला है कि जो आप लोग का जो बाइकर्स का जो सबसे ज़्यादा समर्थन जो मिला है हमारे दुकानदार भाइयों से, तो हमें सूत्रों से ये पता चला है कि वो NH4 का मैटर को लेकर ही समर्थन मिला है, क्योंकि सब परेशान थे NH4 का। क्या आपका बाइकआउट में क्या NH4 का मैटर इंक्लूड था कि खाली पावर ऑफ डेवलेशन और का मैटर ओनली उसी के लिए बाइकआउट किया था? डेवलेशन पावर का नहीं है ये पूरा मिडिल नॉर्थ अंडमान का इशू है। क्योंकि देखिए, हम लोग कोई हिंसा के तरीका में नहीं गया, ना उनको हम प्रोटेस्ट करा, ना कोई धरनाबाजी करा, ना हम उन्हें किसी तरह का काला झंडा दिखाया। हम बस पीछे हट गए। जब वो यहाँ में हमारा बीच में आया, हम पूरा दुकान बंद कर दिया, ऑटो बंद कर दिया, जीप बंद कर दिया। हम एक अहिंसा, महात्मा गांधी का जो तरीका है, जो देश को आज़ाद करने के लिए उन्हें जैसा आज़ाद करवाया था, वो सेम तरीका हमने अपनाया। पूरा दुकान बंद कर दिया, ऑटो बंद करके हम लोग बस शांत अपना घर में बैठ गए। उनका प्रोग्राम में हम शामिल नहीं हुआ। और हमारे मीडिया को सूत्रों से पता चला है कि जो है कि उत्तर और मध्य अंडमान के जो अध्यक्ष थे, वो PRA का मेंबर होने के नाते में भी क्या है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और हमें क्या है कि ये भी सूत्रों से पता चला है कि एक दो जो PRA थे वो भी शामिल हुए। इसके ऊपर में आप लोगों का क्या कहना है? क्या आप लोग को बीच में जो कनेक्टिविटी है, क्या वो कहीं फेल है या कोई दूसरा इशू है? क्योंकि अगर बाई चांस PRA बैकआउट करता है तो पूरा का पूरा बैकआउट होना चाहिए। अगर एक दो कुछ लोग अगर शामिल होते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह साबित करता है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? देखिए, हम PRA इस बार आज के दिन में जो मिडिल और नॉर्थ अंडमान का जो समस्या है, हम पूरा PRA कोई पार्टी नहीं देखते हैं। हम पूरा सब मिल के, हमारा पंचायत का इशूज़ ले लीजिए, गांव का जो इशूज़ है, बुनियादी चीज़ों को लेके, वो चीज़ को लेके हम लड़ रहे हैं। इस बीच में हमारा अध्यक्ष जी से बात नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमारा पिछला प्रोग्राम में सब उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था, हम उनसे बात नहीं कर पाए। और वो क्यों आ गया, उन्हीं से पता करना पड़ेगा। बाकी एक प्रधान शायद आ गई थी कदमतला का, तो उनको जानकारी में नहीं था, क्योंकि हम लोग पहले से प्लान नहीं करे थे। ये अचानक से हम लोग तय किया कि हमको उनका प्रोग्राम को बहिष्कार करना है। मेरे से वो क्या है कि कुछ लोग जो है गलती से शामिल हो गए, आपका ये मानना है? जी, गलती से शामिल हो गया उन्होंने। तो देखिए, बाइकआउट जो है कि रंगत में क्या है कि अगर देखा जाए जनता की तरफ से वो सफल माना जा रहा है, क्योंकि अधिकांश जो दुकानदार थे वो बंदी थे। और ये भी सच है कि प्रशासन की तरफ से एलजी साहब का भव्य स्वागत किया गया है, उनको ये है। तो अभी क्या है कि अब दोनों केसेस में आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन ने अपना तरीका से उन्हें बैंड बाजा के साथ में भव्य तरीक़े से उन्हें स्वागत किया ऑडिटोरियम हॉल में। हमने भी कोई कमी नहीं रखा, हमने भी भव्य तरीके से स्वागत किया, सारा दुकान बंद करके, ऑटो बंद करके, उनका ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, बढ़िया तरीके से हमने भी स्वागत किया है। कोई कमी नहीं रखा उसमें हमने भी। वेंकट जी, हम जानना ये चाहते हैं, हम क्या अगर देखा जाए तो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी यही जानना चाहते हैं कि आप लोग का PRA को खासी प्रॉब्लम लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम करने के तरीके से है या यहाँ के प्रशासन से भी आप लोगों को शिकायत है? नहीं, देखिए, मिडिल नॉर्थ अंडमान का जितना भी AC मैडम जो है और DC सर और यहाँ का जितना भी ऑफिसर्स है, इनसे हमारा अच्छा रिलेशन है। इनके पास हम कुछ भी काम लेके जाते हैं, इनका तरफ से जितना हो सकता है हमारे लिए ज़रूर करते हैं। इनसे हम खुश हैं, इनका कामकाज से भी। मगर हमारा समस्या एलजी साहब को लेकर है, क्योंकि उनका मेन जो जनता दरबार है वो बंद है आज के दिन में।
हम लोग आज तक उनसे कोई पीआरए या कोई भी पार्टी का नेता बोलिए, कोई भी पार्टी का, वो कभी मिलते नहीं हैं। तो ये लेके हमारा प्रॉब्लम है। किशोर जी, अगर देखा जाए तो प्रशासन का कुछ अधिकारी को ये मानना है कि इस तरह का बायकॉट करके या ब्लैक झंडा दिखा के इस तरह का जो तरीके से, तो आप लोगों का जो है समस्या जो है वो हल नहीं हो पाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहला बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कवरेज करने के लिए आया, ये मीडिया में देने के लिए। देखिए, जो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो हमको फुल सपोर्ट करता है, लेकिन कोई भी चीज़ हमारा जाके कहाँ फंस जाता, एलजी महोदय का वहाँ पे मेन हमारा इस नॉर्थ मिडिल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारा, हम उनके पास अगर कोई काम से जाता तो भरपूर सहयोग करता है हमें। लेकिन हमारा कहने का मतलब आज जो ये बंद हुआ, हमारा परेशानी एलजी महोदय से है। एलजी महोदय पीआरआई सिस्टम होके 2 साल हो गया, आज तक एक भी पीआरआई का ना समस्या पूछा, ना उनसे मिला, ना कोई अगर मिलने मांगता, इवन हम अपना प्रमुख 3 प्रमुख उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा, उसने दिया नहीं। वो कोई पीआरआई से नहीं मिलने मांगता। क्यों? जब तक एलजी सर हमारा पीआरआई से नहीं मिलेगा, उनसे मीटिंग नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं होगा, तो हमारा समस्या वो डायरेक्टली कैसा जान पाएगा। प्रॉब्लम यही में आके फंसा है, इसीलिए आज ये हमने बंद किया है। हमको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो नॉर्थ मिडिल में है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपीडब्ल्यूटी टीचर है, जो हमारा जो एसी मैडम है, डीसी सर है, तहसीलदार सर है, उनसे हमारा वीडियो मैडम, उनसे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भरपूर सहयोग करता। लेकिन हमारा कोई भी काम, कोई भी अप्रूव एलजी सर का वहाँ से आता। आज खोड़ी बंद है, लैंड डाइवर्शन बंद है, NH4 का ये हालत, मेडिकल में स्टाफ नहीं है, पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नॉर्थ मिडिल एकदम पीछे है। हमारा एलजी महोदय सर आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का वाइस चेयरमैन है, हमारा नॉर्थ मिडिल का क्या डेवलपमेंट किया सर? आज का जो बॉयकॉट है, ये वेंकट भाई सही बोला, ये गांधी जी का नीति में हम लोग चुपचाप सारा चीज़ बंद करके, ये करके हम काला झंडा दिखाने से भी दिखा सकता था, लेकिन हमने थोड़ा सा उनका इज्जत के लिए हमने काला झंडा नहीं दिखाया। हम गांधी का माध्यम से शटर बंद करके, ऑटो वाला ऑटो बंद करके, पीआरआई उनका मीटिंग बॉयकॉट करके, सब अपना अपना तरीके से ये बॉयकॉट किया है। हमारा नाराजगी एलजी सर से है। धन्यवाद किशोर जी, और आशा करते हैं कि हमारे मीडिया के थ्रू से आप लोगों का जो मैसेज है वो क्या है कि ऊपरी प्रशासन तक पहुंचेगा और उस मैसेज को उन लोग ध्यान में रख के अपना कदम उठाएंगे, उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद आप लोगों का। दर्शकों, हमारी जानकारी के अनुसार बॉयकॉट के दौरान किसी भी प्रकार का हंगामा या हिंसा नहीं हुआ है। सिर्फ अधिकांश दुकानदारों ने अपना दुकान बंद रखकर और अधिकांश कमर्शियल वाहन चालकों ने अपना वाहन बंद रख करके अपना रोष प्रकट किया। पूरा बॉयकॉट प्रदर्शन शांतिपूर्वक चला। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलैंड मीडिया से।